तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो सेशन। आप सबका रोजगार लाइव की इस क्लास में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आपके ये कमेंट आ रहे थे कि सर जो आपने सेंट्रल बैंक की रिक्रूटमेंट निकली है सब स्टाफ और सफाई कर्मचारी की, उसमें सारी जानकारी दी है, लेकिन अब तक आपने ये नहीं बताया है कि ये जो पैट है या पीईटी है ये क्या है, यानी प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो है ये क्या माजरा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये किसको देना है, किसको नहीं देना है, और अगर देना चाहे तो किस प्रकार दे सकते हैं, अगर इसको स्किप करना चाहें तो किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको लेकर बात करेंगे। नेगेटिव मार्किंग को लेकर भी आप लोगों के जो कमेंट्स है वो देखे गए हैं, तो नेगेटिव मार्किंग को लेकर बात करेंगे, और फॉर्म में आपको क्या गलती नहीं करनी है इसको लेकर भी इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि तमाम जो सेंट्रल बैंक की इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपके सवाल थे उनका सबका जवाब आपको रोजगार लाइव की एक प्लेलिस्ट है सेंट्रल बैंक रिक्रूटमेंट के नाम से, उसमें आप देख लेना। उसमें सारी बातें मैंने आपको बताई है, डिटेल मैंने आपको सिलेबस बताया है, ठीक है, टॉपिक वाइज सिलेबस बताया है, साथ में जॉब प्रोफाइल क्या है उसके बारे में बताया है, प्रमोशन कितना बढ़िया तरीके से होता है बैंक की रिक्रूटमेंट में उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। मैंने आपको ये भी बताया कि सैलरी किस प्रकार से मिलती है, आप किस प्रकार से मात्र 2-3 साल के अंदर क्लर्क की पोस्ट पर जा सकते हो, किस प्रकार से जो है आपकी ये जॉब परमानेंट है, सारी बातें मैंने आपको बताई है। कौन कौन से आपको लाभ मिलते हैं ये सब आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चेक कर लेना। जब आप इस चैनल के होम पेज पे जाओगे तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर सारे आपको वीडियो एक ही जगह पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, और हाँ, इस वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे आप उन पर क्लिक करोगे तो भी आपको बाकी जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, धोरा क्लासेस अपना एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और सेंट्रल बैंक कर्मचारी का जो न्यू बैच है वो शुरू हो गया है। इंग्लिश, सामान्य जागरूकता, अंगणित और मानसिक योग्यता, ये सब कुछ आपको इस बैच के अंदर मिलने वाला है। और अभी जो बच्चे इसको ज्वाइन करेंगे तो ये स्टार्टिंग ऑफर है, शुरुआती ऑफर है, जिसमें 799 के अंदर आपको पूरा बैच मिल रहा है, क्लासेस प्लस नोट्स, और जो एडिशनल एग्जाम ओरिएंटेड क्लास हैं वो भी आपको इसके अंदर दे दी जाएगी लाइव फॉर्म के अंदर। और ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है, आप कुछ भी पूछना चाहो तो इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। और धोरा क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करने के बाद में इस बैच को आप ज्वाइन कर पाओगे। थोड़ा जल्दी ज्वाइन करना, क्योंकि ये जो ऑफर है ये आपका सीमित समय के लिए रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि जो आपके फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो कब से कब तक है, 20/12/2023 से 9/1/2024 तक है, ठीक है। अब यहां पर देखो, इस पॉइंट पर बताया गया है डाउनलोड कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्जाम ट्रेनिंग, कि प्री एग्जाम ट्रेनिंग के जो एडमिट कार्ड है वो जनवरी के अंदर आ जाएंगे, और उसके बाद कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो है ये आपकी जनवरी के अंदर ही होगी। तो ये जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग है जिसको पीईटी बोला जाता है, ये क्या है इसको लेकर मैं आपको अभी बता दूंगा। उसके बाद में जो आपका मेन एग्जाम होगा, जिससे आपकी मेरिट बनेगी, जिससे आपका सिलेक्शन होगा, वो आपका एग्जाम होना है फेब में। यानी देखो, प्री एग्जाम जो है वो आपका जनवरी में होगा, तो लगभग फरवरी के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में या 15 फरवरी तक जो आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में तमाम चीजें आपको बताई गई है। देखिए, ये जो आपका प्री एग्जाम ट्रेनिंग है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है, ये सबके लिए कंपलसरी नहीं होती है। पहली बात तो ये कि ये सभी लोग नहीं दे सकते हैं। ये कौन कौन दे सकता है, एक तो एससी कैटेगरी के बच्चे, एक एसटी कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी के, और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वो ये एग्जाम दे सकते हैं अगर वो देना चाहे। जो बच्चे ये एग्जाम देना चाहते हैं, फॉर्म भरते समय उनसे ये पूछा जाएगा कि क्या आप प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग में शामिल होना चाहते हो। अगर आप उस पर टिक करते हो या आप उस पर यस करते हो तो आपका कॉल लेटर आएगा प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का। अगर आप उस पर टिक नहीं करते हो तो आपका प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का कॉल लेटर नहीं आएगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ये सब के लिए जरूरी नहीं है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। जो बच्चा देना चाहे वो दे सकता है, जो नहीं देना चाहे उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, होता क्या इसके अंदर, तो इसके अंदर जो है एग्जाम से संबंधित आपको ट्रेनिंग दी जाती है, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, मैथमेटिक्स, इन सब के बारे में बताया जाता है कि किस प्रकार से आप लोगों से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। ये ट्रेनिंग ऑनलाइन होती है, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म जो है उसको हायर किया जाता है आईबीपीएस के द्वारा, और वो प्लेटफॉर्म जो है आपकी ये पूरी ट्रेनिंग करवाता है। इसके अंदर हो सकता है कि आपको कुछ टेस्ट, मॉक टेस्ट दिए जाएं कि इस प्रकार से आपको एग्जाम देना है, इस प्रकार से
जो है आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इस तरह की जो बातें हैं वो इसके अंदर सिखाई जाती है। बेसिकली ये क्या है, एक फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है, ये एक फॉर्मेलिटी होती है। इसको आपको ज्यादा जो है इसकी टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप देना चाहो तो फॉर्म भरते समय आप यस कर देना, नहीं देना चाहो तो नो कर देना। और जनरल कैटेगरी के बच्चे वैसे भी इसको नहीं दे सकते हैं, खाली SC ST OBC और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके बच्चे ही ये एग्जाम दे सकते हैं, यानी ये प्री एग्जाम ट्रेनिंग ले सकते हैं, बाकी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसकी टेंशन खत्म। अब फॉर्म में आपको गलती नहीं करना है। कुछ बच्चे जैसे कैटेगरी देख लेना, कुछ बच्चों की कैटेगरी स्टेट के अंदर OBC है, स्टेट के अंदर EWS है, लेकिन सेंटर के अंदर वो जनरल में काउंट होते हैं। तो ऐसे में अपनी कैटेगरी को सही से आपको चयन करना है। जिन स्टेट के अंदर वैकेंसी नहीं है वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो कैटेगरी है उसके अनुरूप आप कर सकते हैं। बस जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी पोस्टिंग वहीं पर आएगी जहां पर पोस्ट खाली बताई गई है। जैसे मान लो किसी स्टेट के अंदर वैकेंसी नहीं दिखाई गई है और वो एग्जाम देता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो जिन स्टेट में वैकेंसी दिखाई गई है वहीं पर आपको नौकरी करनी है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर जिस सिटी से हम हैं क्या उसी सिटी में हमें नौकरी करनी है, तो ये जरूरी नहीं है। अब जैसे राजस्थान के अंदर जयपुर से आप बिलोंग करते हैं, जयपुर से बिलोंग करते हैं, आपने एग्जाम क्रैक कर लिया है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया है, आप जयपुर ही ले लेते हो, तो हो सकता है आपको जयपुर में नौकरी करने का मौका मिले, हो सकता है जोधपुर में मिले, हो सकता है बीकानेर में मिले। तो इस तरह से जो है वो डिपेंड करेगा आपके सिलेक्शन पे। आफ्टर सिलेक्शन आपकी जो पोस्टिंग है वो निर्धारित होती है। तो ये चीजें बाद की है, पहले जरूरी है सिलेक्शन लेना। आप ऐसे पूछते हो जैसे आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो पहले आप मेहनत कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए और सिलेक्शन की ओर आगे बढ़िए, उसके बाद में ये बातें आप पूछ सकते हो। अभी कोई आपका सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो सेशन में उसका जवाब दे दूंगा। और ये वीडियो सेशन आपको पसंद आए तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तमाम सारी चीजें आपको यहीं पर करवाई जाएगी और ये आपका जो बैच है ये आप ज्वाइन कर सकते हो दोहरा क्लासेस एप्लीकेशन से, और सारी चीजें यहाँ पर आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।